तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स से। क्या एज स्टाइल्स रिटायर नहीं हुए हैं? क्या एज स्टाइल्स का डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक अभी बाकी है? क्या अभी वो रेसल करने वाले हैं? इसको लेकर बहुत सारी कहानी चल रही है भाई। एक्चुअली एज स्टाइल्स अपने ग्लव्स उतारे नहीं थे, तभी से फैंस ने काफी कुछ स्पेकुलेट किया। कुछ ने बोला कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर हो गए लेकिन रेसलिंग से नहीं। अभी कल हमें पता चला कि एज स्टाइल्स ने स्टेफनी मैकमैन वाले पॉडकास्ट पे बोला नेवर से नेवर व्हेन इट कम्स टू कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट। एंड ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या मानते हैं एज स्टाइल्स को लेकर, वो मैं आपको बताता हूँ। ये रसल वुड्स रेडियो की रिपोर्ट है। कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दोज स्पोकन टू द बिलीफ इज दैट एज स्टाइल्स इज नॉट डन रेसलिंग इन सम कैपेसिटी। कहना है रसल वुड्स रेडियो का कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जिनसे इनकी बातें हुई है उसका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऐसा बिलीफ है कि एज स्टाइल्स अभी रेसलिंग से डन नहीं हुए, यानी कि एज स्टाइल्स आपको शायद रेसल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपनी कंपनी की गारंटी ले रहे हैं? वो तो ये रिपोर्ट स्पेसिफाई नहीं करती है। या एज स्टाइल्स TNA या फिर रिंग ऑफ ऑनर या फिर AEW में जाके रेसल करने की सोच रहे हैं। नो वन इज श्योर, नो वन नोज कि एज स्टाइल्स का अगला मूव क्या है। इतना पता था कि एज स्टाइल्स गए थे अभी डब्ल्यूडब्ल्यू हेडक्वार्टर्स में, डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स ने ऐसे ट्रिब्यूट दिया, स्टेफनी के पॉडकास्ट पे आए। ये सब देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि एज स्टाइल्स वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के कहीं पे और रेसल करेंगे जाके। अगर इनको करना भी है रेसल रिटायरमेंट से बाहर भी आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू में ही करेंगे। आई डोंट थिंक वो डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर जाके करेंगे। अच्छा, एज स्टाइल्स ने साफ बोल दिया नेवर से नेवर, तो मैं आपको इतना तो गारंटी दे सकता हूँ, लाइक मेरे से तुम लिखवा के ले लो कि आज नहीं तो 2 साल बाद एज स्टाइल्स वापस आएंगे एंड वो 100% कमबैक करके रेसल भी करेंगे। लाइक एज स्टाइल्स उतने ज्यादा कमिटेड नहीं है अपने रिटायरमेंट को लेके। जॉन सीना तो मतलब पता है कि एक्सट्रीमली कमिटेड थे ना। जॉन सीना ने बोला कि एक बार ये फेयरवेल टूर खत्म, मैं खत्म, उसके बाद कोई इन रिंग कॉम्पिटिशन में कभी नहीं देखने को मिलूंगा मैं। तो सीना तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन एज स्टाइल्स इतने कमिटेड दिख भी नहीं रहे क्योंकि दोनों सीनेरियो में, दोनों केसेस में काफी अंतर है। एज स्टाइल्स को रिटायर होना पड़ा है क्योंकि गंथर ने उनको कर दिया ऐसे, उनका करियर ऑन द लाइन लगा के। तो ऐसे में एज स्टाइल्स का सीनेरियो केस थोड़ा सा अलग है। वो आएंगे, आपको शायद कमबैक करते हुए देखने को मिले 1 साल नहीं तो 1.5 साल नहीं तो 2 साल बाद रिटर्न करके कमबैक मैच रेसल कर सकते हैं वो किसी और टैलेंट को ओवर करने के लिए या फिर किसी ड्रीम मैच के लिए। फिलहाल एज स्टाइल्स को लेके काफी अनसर्टेनिटी है। नो वन नोस क्या चक्कर है। मुझे तो कहीं डाउट है कि क्या पता मेनिया तक ही एज स्टाइल्स कहीं वापस आ जाए भाई, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं एंड बातें ऐसी कर नहीं रहे हैं जो रिटायरमेंट लायक लगे। एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी लोगों को लगता है कि वो रिटायर नहीं हुए हैं, वो रेसल करेंगे। तो मेनिया सामने है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। आई विल टेल यू भाई, मुझे कुछ और पता लगेगा तो। फिलहाल ये कुछ अपडेट है फिनोमिनल वन को लेके। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। इन दोनों में रेसलमेनिया में कौन जीतेगा? इन दोनों का मैच कंफर्म हो चुका है फॉर रेसलमेनिया। इनका मैच मेन इवेंट होने वाला है नाइट 2 का, बट नो वन नोज भाई कि कौन जीतेगा, क्योंकि काफी अनप्रेडिक्टेबल सा मैच है। रोमन का फैन बेस ऑब्वियसली रोमन को चाहेगा, पंक का फैन बेस पंक को चाहेगा, लेकिन पता किसी को नहीं है कि कौन जीतेगा। जैसे जैसे महीना क्लोज आएगा मैच और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते जाएगा एंड मैच में इंटरेस्ट लोगों का बनते जाएगा। लेकिन एक बहुत ही अर्ली बेटिंग ऑड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिलहाल भाई, उसके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है वो आपको अभी पता लगेगा। बहुत अर्ली है, अगेन रिपीटिंग, लेकिन चलो एक आइडिया लग जाएगा। इसके लिए साउट आउट देना चाहूंगा मैं देवाशीष को। इन्होंने इंस्टाग्राम पे बेटिंग और शेयर करी हमारे साथ, तो इनको साउट आउट। आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया, आपको लगता है कि मेरे से मिस हो जाएगी, तो आप भेज देना मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर मैं आपके कारण उस न्यूज़ को कवर करूंगा देन फॉर श्योर मैं आपको साउट आउट दूंगा। एंड अभी रोमन रेंस CM पंक के मैच में रोमन रेंस हैवी फेवरेट हैं, 1.3 के ऑड्स हैं रोमन के लिए। वही CM पंक अंडरडॉग है, इनफैक्ट हैवी अंडरडॉग हैं 3.25 के ऑड्स के साथ में। यानी कि फिलहाल जो बिल्कुल अर्ली बेटिंग ऑड्स है, चेंबर से भी पहले, मीनिया तो दूर की बात, चेंबर से भी पहले वो रोमन रेंस को फेवर करती है। रोमन रेंस जीतने वाले हैं मेनिया में अकॉर्डिंग टू बेटिंग ऑड्स। आगे बढ़ते हम लोग रोमन रेंस की बात करेंगे। रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ मेजर अपडेट्स मैं आपको बताता हूं। हमने सुना कि रोमन मेनिया के बाद हो सकता है फ्री एजेंट बन जाए अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में साइन नहीं करेंगे तो। एंड काफी सारे फैंस को ऐसा लगा था कि ट्रिपल एच वाला जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसके बाद शायद रोमन कंपनी लीव भी कर दें, या फिर क्या पता मेनिया में अगर वो टाइटल ना जीते तो कंपनी लीव कर दें। इसको लेकर फिलहाल अभी क्या चक्कर है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि अपैरेंटली जो रिपोर्ट्स है कि रोमन की डील खत्म होने वाली है ये गलत है। मतलब ये सुन के मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा क्योंकि पिछले कुछ महीने से हम लोग यही सुन रहे हैं। इनफैक्ट आई गेस रोमन ने भी किसी इंटरव्यू में बोला था कि इनकी डील भी एक्सपायर होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 26 में। ये शायद खुद रोमन ने बोला है, तो ये फाइटफुल वाले कैसे कह रहे हैं कि रोमन की डील एक्सपायर नहीं होगी? आई एम नॉट सो श्योर भाई, लेकिन फिलहाल कहानी कुछ ये है कि रोमन रेंस की डील नहीं एक्सपायर होने वाली है अगर फाइटफुल पे मानना है तो। पता नहीं भाई, मुझे कुछ ऐसा अजीब सा फील क्यों रहा है। मुझे लगता है कि रोमन ने खुद ही बोला था कि मेनिया के बाद उनकी डील एक्सपायर हो रही है। अगर आपको भी सेम लगता है कि रोमन ने शायद ऐसा कुछ बोला था इंटरव्यू में तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे हल्का हल्का याद तो आ रहा है भाई। आई एम नॉट श्योर क्या चक्कर है, लेकिन चलो अभी के लिए फाइटफुल को मानते हैं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं कि रोमन ने ऐसा कुछ बोला था या फिर नहीं, लेकिन मुझे बिलीव है यार। फाइटफुल का कहना है कि रोमन की डील रेसलमेनिया के बाद एक्सपायर नहीं हो रही है, तो ऐसे में रोमन लीव कहां से करेंगे? वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ही रहने वाले हैं। तो ये है रोमन को लेकर अपडेट। आप लोग बताना मुझे डेफिनेटली भाई कमेंट करके अगर आपको याद हो तो कि रोमन के कॉन्ट्रैक्ट को
लेके क्या अपडेट थी? क्या रोमन ने खुद बोला था कि 26 में उनकी डील एक्सपायर होगी, वो नई डील साइन करेंगे एंड उसके बाद वो आगे जाके 2 साल कंपीट करेंगे शायद 27 से 28 तक एंड उसके बाद चले जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये है फाइटफुल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। मैकिंटायर रूमर है भाई कि शायद वो मेनिया से पहले अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे एंड दिस इज सो सैड यार। मैं नहीं चाहता पर्सनली कि मैकिंटायर मेनिया से पहले टाइटल ड्रॉप करें। हर कोई मैकिंटायर को भाई एज ब्रिज यूज कर रहा है एंड सही नहीं है। तुमने देखा सीएम पंक रोमन रेंस ने भाई अपने प्रोमो में इनको बरी कर दिया एक तरीके से एंड बिल्कुल मैकिंटायर की कोई इज्जत ही नहीं है। इधर मैकिंटायर को यूज किया जा रहा है मोस्ट लाइकली कोडी एंड रैंडी ऑर्टन की फ्यूड मेनिया के लिए बिल्ड करने को। मैं आपको बता दूं भाई रूमर्स क्या है। रूमर्स ऐसी है कि शायद हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर जीत जाए। ये पहले एक थ्योरी थी, मैंने आपको बता रखी है एंड अब ये रूमर बन चुकी है। रूमर ये है कि रैंडी ऑर्टन जीत जाए एलिमिनेशन चेंबर मैच एंड कोडी रोड्स मैकिंटायर जेका फाटू का ट्रिपल थ्रेट मैच हो एलिमिनेशन चेंबर में फॉर द टाइटल एंड यहाँ पे कोडी चैंपियन बन जाए। अब क्योंकि कोडी चैंपियन बन जाएंगे, ऑर्टन बन जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर विनर, तो ऑर्टन एंड कोडी का मैच सेट हो जाएगा फॉर मेनिया एंड उधर जेकब एंड ड्रू का मैच हो जाएगा मेनिया के लिए। लेकिन इसमें मैकिंटायर को क्यों स्क्रू करना है भाई? मैकिंटायर चैंपियन बने बेचारे बस इसलिए ताकि वो मेनिया में जेकब फाटू को फेस करे एक नन टाइटल मैच में। आई डोंट वांट दिस टू हैपन एक्चुअली, लेकिन साथ में मैं ऑर्टन एंड कोडी का भी मैच देखना चाहता हूँ, तो एक पिक करना मेरे लिए पर्सनली बहुत ही मुश्किल है। आप लोग बताना आपको क्या लगता है भाई कौन सा मैच होना चाहिए। फिलहाल मैकिंटायर इज रूमर टू ड्रॉप द टाइटल बिफोर रेसलमेनिया 42, जो कि अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रॉयल रंबल को लेके। रॉयल रंबल 2027 का एक 2 नाइट इवेंट होने वाला है। मेनिया तो भाई देखो मेनिया 36 से ही 2 नाइट इवेंट हो चुका है एंड समरस्लैम लास्ट ईयर 2025 से 2 नाइट इवेंट हो गया। इनफैक्ट इस साल भी 2 नाइट इवेंट होगा, आगे भी 2 नाइट इवेंट होगा। लेकिन रंबल का क्या स्टेटस? हमने सुना कि WWE वाले रंबल को भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसको भी 2 नाइट इवेंट बनाया जाए। इनफैक्ट मनी इन द बैंक को भी। रंबल 2027 को लेकर अपडेट ये निकल के सामने आई है कि रॉयल रंबल 2027 फिलहाल अभी के लिए एक 1 नाइट इवेंट ही होने वाला है। बहुत सी रूमर्स है कि ऐसा हो सकता है कि 2 नाइट इवेंट बन जाए वो, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद रेसलवोर्स रेडियो का कहना है कि WWE वाले अभी भी रॉयल रंबल 2027 को 1 नाइट इवेंट के तौर पे ही होस्ट करने वाले एंड अभी फिलहाल यही प्लान से। मनी इन द बैंक मुझे लगता है कि रंबल से पहले 2 नाइट इवेंट बनेगा। हालांकि सही बोलूं तो रंबल का बहुत ज्यादा सेंस बनता है। इनफैक्ट सारे PLEs में रंबल का ही ज्यादा सेंस बनता है। एक विमेंस रंबल मैच, एक मेंस रंबल मैच, तो वो तो डेफिनेटली सेंस बनाता है, समरस्लैम से ज्यादा बनाता है। तो आज नहीं तो कल इवेंचुअली रंबल आपको डेफिनेटली एक 2 नाइट इवेंट बनते हुए दिखेगा। लेकिन अभी फॉर नाउ अगले साल रंबल आपको एक सिंगल नाइट इवेंट ही होते हुए देखने को मिलेगा एंड ये USA से होने वाला है। ये भी एक अपडेट है। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।